आईएमएफ के मसले की चाबी मिल गई है और अब ऑल टाइम हाई पाकिस्तान स्टॉक चेंज की परेशानी ख़त्म हो गई। दोस्तों, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज 3 सितंबर 2024 के लिए हम आपके साथ मुखातब हैं। बाज़ार जो कि आज एक टाइट रेंज में मूव करते हुए और कल की जहां पर डिक्लाइन थी उसको रोका, आज प्लस बंद हुआ। 73 पॉइंट्स का इजाफा, 394 पॉइंट्स की टोटल आज इंट्राडे रेंज रही बाज़ार की। अब बाज़ार में जो माहौल बदला है, कल के निस्बत यकसर तब्दीली देखी गई। कल चूँकि मंडे फैक्टर था, जिसकी बुनियादी जो वजह है वो इम्च्योरिश बिहेवियर था टुवार्ड्स न्यूज़ फ्लो ओवर द वीकेंड। उसकी बिना पर आज बाज़ार का डाटा भी बदला है, बहुत हद तक बदला है। ताकत का तवाज़न बुल्स की जानब देखा गया, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया और इसके साथ साथ हमने देखा दो तरह के शेयर्स पर आज बड़ी पक्की गिरफ्त रही। नंबर 1 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स और नंबर 2 जो मार्केट डार्लिंग शेयर्स हैं, इसमें और बहुत ज़्यादा रिवाइवल आज फिर से देखा गया। आज के दिन जहां पर हमने देखा वहां पर बाज़ार अब अपना जहन बदलते हुए देखा जा रहा है, जिसमें कि बैंक्स आज कमर्शियल बैंक्स पर आलमोस्ट एक किस्म की क़यामत गिरी। 126 पॉइंट्स उन्होंने अखराज किया और वजह रही जहां पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को 400 बेसिस पॉइंट्स की रेट की रिडक्शन की सलाह दी है। 12 सितंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है वो रिव्यू करेगी। आने वाले दिनों के लिए इंटरेस्ट रेट्स को 19.5% और इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में, जहां पर बड़ी उम्मीद है। और इसके साथ साथ आज जो हमारे थंबनेल्स पर हमने देखा, आईएमएफ का जो मसला है उसकी चाबी मिलते हुए नज़र आई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब साहब को। बिल्कुल बहुत करीब हैं वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है 2 अरब डॉलर्स का, उसको हासिल करने के लिए। और ये 2 अरब डॉलर्स जैसे ही पाकिस्तान को मसूल होंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में, फिर चाबी पाकिस्तान के हाथ में होगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड 7 अरब डॉलर्स का जो लोन है उसका ताला खोल देंगे और बाज़ार में गहमा गहमी होगी। ये वो टॉप और हेडलाइन स्टोरी थी आज की। जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी का प्रोग्राम और उसके साथ साथ हालिया दिनों में उन्होंने जो बिजली की मद में सब्सिडी देने का अनाउंस किया था उसको रद्द किया है। बाज़ार और उस पर भी हम बात करेंगे, अपसाइड डाउनसाइड क्या रुझान रहेगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज जहां पर पाकिस्तान का जो ट्रेड नंबर्स हैं, तजारत के नंबर्स हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त देखे गए, जिन्होंने आज दूसरी तरफ जहां पर बहुत सारी उम्मीदें हैं अब इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन की, पॉजिटिव रोल प्ले किया। 20% से ज़ायद की रिडक्शन हुई अगस्त में, जो कि दूसरा माह था फिस्कल ईयर 24 का। तजारत के खसारे में 1.68 बिलियन डॉलर्स का तजारत का खसारा था पाकिस्तान का अगस्त के लिए। पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स थी वो 2.74 बिलियन यूएस डॉलर थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि अगस्त 2023 के मुकाबले में 15.9% का इजाफा था। जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर अगस्त को जुलाई से कंपेयर करें 2024 में 18.9% का इजाफा था पाकिस्तान के ट्रेड नंबर्स में। एक हेल्थी साइन था, बाज़ार पर असर छोड़ा, जिसको बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया तमाम साइक्लिकल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें कि स्टील, सीमेंट, ऑटोज़ और उसके साथ साथ E&P सेक्टर ने भी बड़ा रोल प्ले किया। मिल्लत ट्रैक्टर्स बहुत बड़ी गिरावट के बाद जब से उसने अनाउंस किया कि वो प्रोडक्शन अपनी रोक रहा है और रोक भी रहा है, किसी टाइम शेड्यूल का अनाउंस नहीं किया था उसने, गैर मुइना मुद्दत का ऐलान किया था
कल से फिर प्रोडक्शन शुरू कर रहा है और नीचे मारकर माल उठाया। स्टॉक की एक बार फिर से बेहतरी देखी गई। टॉप आज कंट्रीब्यूटर रहा मिल्लत ट्रैक्टर्स 100x की जो कंट्रीब्यूशन है 73 पॉइंट्स की ओवरऑल, उसमें मारी पेट्रोलियम दूसरी जानब 17 सितंबर को एक्स हो रहा है और बड़ा पे आउट है। बहुत कम वक्त रह गया है पे आउट को हासिल करने के लिए और बहुत रश है, खिड़की तोड़ रश है जो कि इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स ख़ास तौर पर इसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़रीद कर क्या आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेजेबल है? डेफिनेटली काफ़ी ख़राब है। इन केस के जिन लोगों ने पहले ख़रीदा, काफ़ी पहले, कम से कम 1 साल पहले भी स्टॉक को ख़रीदा, उनके लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। कमर्शियल बैंक्स में जहां पर मिज़ान, एमसीबी, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, नेशनल बैंक, इन तमाम शेयर्स में कमी हुई आज और सबसे बड़ी नेगेटिव आज कंट्रीब्यूशन दी कमर्शियल बैंक्स ने। वजह अपकमिंग जो आउटलुक है इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से वो अब बदल रही है। इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन आलमोस्ट 150 या मैक्सिमम 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो सकती है। 12 सितंबर को रिव्यू जो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें हमारी ऐसी तवक्कुआत हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनाउंसमेंट रहती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जो कि एज़ पर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कि वो $2 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है उसको बहुत करीब पहुंच चुके हैं पूरा करने में। जैसे ही पूरा होता है और अनलॉक होगा $7 अरब का लोन, उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके अलावा आज जिन स्टॉक्स में हमने बड़ा जो टॉप डार्लिंग स्टॉक्स थे जिनमें के रिवाइवल देखा गया, कोहिनूर स्पिनिंग मिल, साइमेट्री ग्रुप, आगा स्टील्स, फ्लाइंग सीमेंट आज ब्रेकआउट कर गया 15 रुपये की रेजिस्टेंस को। इससे पहले उसने रेजिस्ट किया था लेकिन आज उसने ब्रेकआउट किया। 15 रुपये 42 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस अब हम देख सकते हैं 18 रुपये 88 पैसे या 19 रुपये के आसपास। सिक्योर लॉजिस्टिक आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया एक्सक्यूज़ मी। ऑलरेडी स्टॉक पर हम ना अपनी जो अपर उसकी लिमिट है रेजिस्टेंस की या टारगेट आप कह सकते हैं, उस पर बात कर चुके हैं। ऑल टाइम हाई आज पोस्ट किया कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स ने 8 रुपये से ऊपर, और ये तारीख़ में पहली बार हुआ कि कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स 8 रुपये से ऊपर बंद हुआ है। अब अगला क्या पॉसिबल टारगेट रह सकता है? डेफिनेटली एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है अब, जहां पर स्टॉक पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई है। और इस अनचार्टर्ड टेरिटरी की जो ख़ास बात है, कुछ भी हो सकती है अपर लिमिट, यानी कि 8, 10, 12, 15, 16 ये कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली रिस्क अंडर कंट्रोल है। 8 रुपये से नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस प्लेस हो सकता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। निशात पावर, बलोचिस्तान ग्लास, प्रीमा, डीजी खान और इसके साथ साथ डीजी खान के अलावा एफएफसी, पायनियर और दूसरे सीमेंट स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। डेफिनेटली ये जो आउटलुक सिनेरियो अब हमें नज़र आ रहा है इंटरेस्ट रेट्स की बड़ी रिडक्शन का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चाबी के मिलने का, ये ओवरऑल कमुलेटिव एक बड़ा एक ट्रिगर है बाज़ार के लिए। अपसाइड बाज़ार का जो एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो ऑलमोस्ट 79,245 पॉइंट्स की सतह। इसके बाद डेफिनेटली एक नया ट्रेंड बाज़ार में हम शुरू होते हुए देखेंगे। कल की जहां तक तो आपको आता है, कल 100x अपसाइड जो उसका रूम है जो वो 78,550 पॉइंट्स की सतह तक एक बार फिर से 100x एक जंप बना सकता है टुवर्ड्स क्लोजिंग। मज़ीद क्या फ़्लो रहेगा न्यूज़ का, उस पर डिपेंड करेगा। और अब तमाम नज़रें इस वक्त सरमायाकारों की अपकमिंग जो कंडक्ट होगा
ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स का उस पर है, कितनी रिडक्शन रहेगी, जो हमें एक बड़ा इंडिकेटर देगी कि अब की बार कितना इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा सेंट्रल बैंक। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो कल हमारी एक बड़ी नेगेटिव सेंस में न्यूज़ को देखा गया, रेवेन्यू कलेक्शन की शॉर्टफॉल को, उसका कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा रेवेन्यू कलेक्शन की शॉर्टफॉल का, तो डेफिनेटली रेट्स को, यानी कि जो रेट्स हैं विद होल्डिंग टैक्सेस के, उसको कम से कम 1% से बढ़ाया जाएगा अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल अगस्त में कमी हुई 14% की, और उसकी बुनियादी वजह रहा स्मगलिंग फ्रॉम ईरान। जुलाई अगस्त में हमारा जो टोटल डेफिसिट है तजारत का वो कम हुआ है 4.2% कमुलेटिव बेसिस पर 2 महीनों का फिस्कल ईयर 24 के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल ग्लोबली, वहाँ पर भी रिडक्शन है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। तमाम बाज़ार दुनिया के बहुत कीनली उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रिज़र्व ऑफ अमेरिका, जो कि सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, 25 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन का, जिसको कि ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए है तमाम मार्केट्स ने, चाहे वो गोल्ड मार्केट हो, इक्विटी मार्केट्स हों या कमोडिटी मार्केट्स हों। अगर इससे हटकर फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हम ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स और गोल्ड मार्केट पर भी देखेंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।